कभी जिस यूनान यानी ग्रीस देश के राजा सिकंदर ने दुनिया जीती, आज वो देश कंगाल होने के कगार पर पहुंच गया है। ग्रीस की जनता ने जनमत संग्रह में यूरोपियन यूनियन और आईएमएफ की कड़ी शर्तों को नकार दिया है। अब ग्रीस का यूरो जोन से बाहर जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब ग्रीस के हालात पर मंगलवार को विचार करने के लिए यूरो जोन के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन बुलाया गया है। दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके ग्रीस के लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न उन शर्तों को ठुकरा देने का जिसके एवज में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने मदद देने की बात कही थी। ग्रीस की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं की शर्तों को ग्रीस की सरकार माने या ना माने, इसको लेकर जनमत संग्रह हुआ। ग्रीस के 61% लोगों ने शर्त मानने के खिलाफ अपनी राय दी। हालांकि यूरोपीय देशों ने जनमत संग्रह से पहले बार बार ग्रीस के लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर उनका फैसला ना रहा तो ग्रीस को यूरोजोन से बाहर जाना पड़ सकता है। यूरोजोन से बाहर जाने का मतलब होगा ग्रीस की अर्थव्यवस्था से यूरोप का अलग थलग पड़ जाना। पर इस चेतावनी की ज्यादा परवाह न तो ग्रीस की जनता ने की और न ही वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने। 4 दशक से अधिक के समय में पहली बार ग्रीस में यह जनमत संग्रह हुआ, वो भी ऐसे समय पर जब देश में पैसों के लेन देन पर कड़ी रोक लगी हुई है। सरकार के हजारों समर्थकों ने संसद के सामने सिंताग्मा चौक पर जश्न मनाते हुए ग्रीस के ध्वज लहराए। लोग जोर जोर से नहीं नहीं का नारा लगा रहे थे। क्या है ग्रीस का संकट? क्यों ग्रीस में आया संकट? क्या ग्रीस के संकट का असर भारत पर भी पड़ सकता है? इन सवालों का जवाब हम तलाश करेंगे आगे। पहले देखते हैं मदद की शर्तों को ठुकराने के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने क्या कहा। Ελληνίδες Έλληνες, το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. संकट से उबारने के लिए यूरोप के उन देशों ने जिनके कर्ज पर ग्रीस की अर्थव्यवस्था बची हुई थी, बेल आउट पैकेज के लिए कड़ी शर्तें रखी थी। सबसे बड़ी शर्त थी कि ग्रीस की सरकार टैक्स बढ़ाए और सामाजिक योजनाओं पर खर्चों में कटौती करे। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इन शर्तों को अपमानजनक बताया। शर्तों के नहीं मानने के बाद ग्रीस पर यूरोजोन से बाहर जाने का अब खतरा मंडरा रहा है। अगर ग्रीस यूरोजोन से बाहर होता है तो उसे यूरोपीय संघ से मिलने वाली बड़ी मदद का रास्ता बंद हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ग्रीस की अर्थव्यवस्था साफ लुढ़क जाएगी। समस्या का जो समाधान है वो यही है कि सोशल बेनिफिट्स को कम करना, पेंशन्स को कम करना और एडिशनल जो टैक्सेशन है या वैट है उसमें बढ़ोतरी करना, जिससे कि वहाँ रेवेन्यू सरप्लस बजट दे पाए। ग्रीस ने खर्चे कम करने की सबसे बड़ी शर्त को ठुकरा दिया है, तो क्या ग्रीस यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा? अगर ग्रीस डिफॉल्टर हो जाता है तो नुकसान यूरोप का भी होगा, क्योंकि यूरोप के ही बैंकों ने ग्रीस को कर्जा दिया हुआ है। पैसा उन्हीं का डूबेगा। लेकिन अगर ग्रीस अपने खर्चे नहीं कम करता है तो पैसा चुकाने की हालत में भी नहीं आएगा। पेंच यहां फंसा हुआ है। ग्रीस के खर्चे ऐसे हैं जो हम भारतीयों को अनाप शनाप के ही लगेंगे। ग्रीस में सरकारी कर्मचारियों को और उनकी देखा देखी प्राइवेट कंपनियों में भी साल में 12 महीने की नहीं 14 महीने का वेतन मिलता है। 2 महीने का घूमने फिरने के लिए शनिवार रविवार की छुट्टी होती है, पूरी छुट्टी। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन उसकी पत्नी या पति को मिलती है, वो भी नहीं है
तो बेटी को भी मिलती रहती है जब तक बेटी की शादी न हो, और पेंशन भी अच्छी खासी होती है। और सुनिए, 40 की उम्र के बाद कभी भी रिटायर हो सकते हैं और पेंशन शुरू, नौकरी से कोई निकाल भी नहीं सकते। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक कुल जीडीपी का 12% ग्रीस की सरकार पेंशन में देगी। अजीब अजीब तरह के बोनस मिलते हैं, जैसे कई लोगों को कंप्यूटर इस्तेमाल करने का बोनस मिलता है, विदेशी भाषा आती है तो बोनस, टाइम पर दफ्तर आते हो तो बोनस, काम के लिए दफ्तर से बाहर जाना हो तो बोनस। एक सरकारी एयरलाइन थी ओलंपिक एयरवेज, भारी नुकसान में थी, लेकिन कर्मचारियों को और उनके पूरे परिवार को पूरी दुनिया में कहीं भी जाने का फ्री टिकट मिलता था। 2008 में दबाव में सरकार ने एयरलाइन बेची तो सभी 4600 कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दे दी। टर्की से तनाव के नाम पर सेना का खर्चा ऐसा है कि सेना के बजट का 80% वेतन और पेंशन में चला जाता है। फिर एक लिस्ट बनाई हुई है सरकार ने उन लोगों की जो मशक्कत वाले काम करते हैं, उनको अपनी कमाई के अलावा सरकार से अलग से भत्ता मिलता है। और सुनिए, कौन लोग हैं जो कड़ी मेहनत मशक्कत के काम करते हैं? बाल काटने वाले, गाने बजाने वाले, रेडियो अनाउंसर, ये सब उसी लिस्ट में हैं, और टैक्स देने को लोग राजी नहीं। एक अनुमान है कि कुल जीडीपी का 30% तो हर साल काले धन में रहता है, टैक्स नहीं देते लोग। ये सब दशकों से करते करते देश की हालत ये हो गई है। बैंक बंद कर दिए सरकार ने, रोजाना 60 यूरो निकालने की लिमिट लगा दी है। इंडिया के ऊपर जैसे आईटी सेक्टर है, इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हमारी वहाँ पर थोड़ी बहुत डीलिंग है, लेकिन जिन दूसरे कंट्रीज के थ्रू वो डीलिंग इंडिया को इम्पैक्ट करेगा, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। भारत से ग्रीस का व्यापार बहुत कम है, इसलिए सीधा तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रीस में नुकसान की वजह से यूरोप में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है। ब्याज दरें वहां बढ़ी तो भारत जैसे देशों से पैसा निकालकर विदेशी निवेशक उधर का रुख करेंगे, जिससे रुपया कमजोर हो सकता है और हमारा शेयर बाजार भी गिर सकता है। रुपया कमजोर होगा तो हमारे इंपोर्ट महंगे होंगे, जिससे हमारे खर्चे बढ़ेंगे। यानी सीधा तो नहीं, इस तरह से घुमा के ग्रीस का संकट भारत पर भी असर डाल सकता है, जिसकी बानगी आज सेंसेक्स में देखने को मिली।